अटल बिहारी वाजपेयी है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये हमारे परिवार का मामला है, उसमें सोनिया जी दखल ना दे। कांग्रेस की कृपा से मैं प्रधानमंत्री नहीं बना हूं, मेरे बारे में रुचि लेने की आवश्यकता इतनी क्या है। सोनिया गांधी क्या कहना चाहती है, इसके पीछे क्या भावना है, जो भी कहा वो गलत है। मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता हूं। जब भारत में परमाणु शक्ति टेस्ट की जा रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, तो सोनिया गांधी ने यह संकेत दिया था कि आरएसएस के दबाव में तुम इस परमाणु परीक्षण को रोक रहे हो, भारत के हिंदू संगठनों के दबाव में, आरएसएस के दबाव में। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। क्या कहा था? आरएसएस ने कहा था कि ये परमाणु शक्ति को चेक नहीं करना चाहिए, भारत एक कमजोर राष्ट्र ही रहना चाहिए। तो सोनिया गांधी ने सीधा सीधा कहा था कि आरएसएस दबाव डाल रहा है, तो ये क्यों नहीं बोलना चाहता है। और इसलिए कि शुरुआत कहाँ से होती है, इसलिए हमारे देश के सांसद भरी संसद में कहते हैं, ए मुल्ला आतंकवादी है, उग्रवादी है, एक कठुए, बैठ बैठ। इस देश के सांसद को वो आतंकवादी कह रहा है, उग्रवादी कह रहा है, कठुआ, उग्रवादी, आतंकवादी। ये आतंकवादी आया कहां से भाई? भारत में 150 साल मौर्यों ने शासन किया। मौर्यों ने, जो भारत के मूल निवासी थे, ओबीसी एससी एसटी मिला करके वो पूरे एक साथ मौर्य वंश, उन लोगों ने 150 सालों तक शासन किया, और वो भी बुद्ध की विचारधारा से किया। उसके नीचे आते हैं तो राजा मिनंडर ने शासन किया, जिसको मिलिंद कहते हैं, अलेक्जेंडर कहते हैं भारत के इतिहास में। सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कनिष्क, ऐसे बड़े बड़े भारत के राजाओं ने बुद्ध के विचारों को मान करके शासन किया। और उसके बाद भारत में जब ब्राह्मण आए तो शुंग, कण्व और आंध्र इन लोगों ने शासन किया। तो ये भारत में जो लड़ाई चली थी वो बुद्धिज्म वर्सेस हिंदुज्म की चली। अब साला आतंकवादी, उग्रवादी तो उस समय थे ही नहीं, तो ये आतंकवाद आया कहां से? उसके बाद 600 साल भारत में मुगल आए, और मुगलों ने 600 साल राज्य किया, शासन किया, तब भी भारत में आतंकवादी नहीं थे। बल्कि भारत के जो हिंदू थे, जो ब्राह्मण थे, उनको हिंदू बोला मुसलमानों ने, दे दिया गाली, वे भोसड़ी के बोले ब्राह्मणों, तुम्हारी माँ की हिंदू। अब उन्होंने वो हिंदू शब्द इस देश के एससी एसटी ओबीसी को पहना दिया। वे बोले भाव भोसड़ी के हो एससी एसटी ओबीसी के लोगों, तुम ब्राह्मणों के गुलाम हो। मुस्लिमों ने उन दिनों कहा था ब्राह्मणों को कि बनते हो कि नहीं मुसलमान, नहीं तो छाट दू गर्दन। बोले नीच आदमी, हीन द्विज, नीच, सीधा सीधा द्विज कहा है, हीन द्विज, ए साला घटिया ब्राह्मणों। अब वो उन्होंने अपना घटिया ब्राह्मण शब्द इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को दे दिया। भारत के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कभी शर्म नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मणों के गुलाम है। उनको शर्म नहीं है, लेकिन तब भी कोई आतंकवादी नहीं था। अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, डचों ने किए, फ्रांसीसियों ने किए, भारत में आतंकवादी नहीं थे कोई। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए, उसके बाद में भारत में आतंकवादियों की शुरुआत हुई। अब आतंकवादी जो खुद है आरएसएस के और ये बीजेपी के लोग, वो इस देश के लोगों को आतंकवादी बोल रहे हैं। इसलिए संसद में आतंकवादी, उग्रवादी, कठुए, मुल्ले, एक सांसद को बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली किसानों को बोला जा रहा है। ये जो आतंकवादी और पाकिस्तानी भारत में जिनको बोला जा रहा है, वो भारत के बेरोजगार है, भारत की जनता को बोला जा रहा है।
इस देश के युवा बेरोजगारों को बोला जा रहा है, इस देश के उन विद्यार्थियों को बोला जा रहा है, इस देश के किसानों को, इस देश के सैनिकों को, कि इतने सारे होने के बावजूद भी सरकार का कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसलिए बार बार ताव के साथ और दावे के साथ नरेंद्र मोदी बोलता है, अबे एक अकेला, एक अकेला। बोले 140 करोड़ लोग रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी का उखाड़ नहीं सकते, और ये नरेंद्र मोदी की यही तो गारंटी है कि कहीं जाता हूं तो भविष्यवाणी करता हूं, हर बात को झूठ बोल करके पलट करके नहीं शब्द लगा देता हूं। वो बोलते हैं ना प्यार में हाँ का मतलब ना होता है। मैं हिंदू विरोधी, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, इसका मतलब है वो मुस्लिम विरोधी है। मैं संविधान विरोधी नहीं हूं, इसका मतलब वो संविधान विरोधी है। यही तो बताना चाहता है, और यही तो बोले मोदी की गारंटी। और 140 करोड़ देश के लोग एक तरफ और एक तरफ बोले मैं नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि बंदे को मालूम है कि गोबर, गोबर गाय का टॉयलेट मैला खा सकते हैं तो किसी दिन अपना भी टॉयलेट खा लेंगे, लेकिन कभी भी भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इनके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि बोले प्रभु आ रहे। प्रभु काय के लिए आ रहे? तुम्हारा पिछवाड़ा खोल करके मारने के लिए। इस देश के किसान, इस देश के जवान, इस देश के युवा, इस देश के विद्यार्थी, बेरोजगार, किसी के लिए कोई कॉलेज नहीं खुलेगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। यही तो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इसलिए जनाब डंके की चोट पे बोलता है, 140 करोड़ हिजड़ो, तुम अकेले मिल करके भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। यही तो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। किसान हो तुम, आत्महत्या करके मरो। युवा बेरोजगार हो, सालों आत्महत्या करके मरो। नहीं सुनूंगा, अगर दूंगा तो तुमको राम मंदिर ही दूंगा, क्योंकि इस देश का शासन प्रशासन सब मेरे पास है। अगर मैंने LIC और भारत को बेचा है तो सुप्रीम कोर्ट, ED, ID ये सब खरीदा भी तो है डंके की चोट पे। और यही नरेंद्र मोदी की गारंटी, क्योंकि जिस देश के लोग गू और गोबर खा सकते हैं, उस देश के लोग कभी इंसान होंगे? तो धन्य है। और इसलिए इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को, जो भारत के संविधान की अपने हक अधिकार की बात करते हैं, ये उनको आतंकवादी, उग्रवादी, कठुए, मुल्ले, पाकिस्तानी, देशद्रोही कहा जाता है, डंके की चोट पे कहा जाता है। डंके की चोट पे कहा जाता है। उग्रवादी, कठुए, मुल्ले,